हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन दिस चैनल। आप लोग देख रहे हैं सीटेट दिसंबर 2018 का ये क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं। ये इस वीडियो का आखिरी पार्ट चल रहा है इस सीरीज़ का, और इसके पिछले क्वेश्चंस को सॉल्व कराया जा चुका है, सारे पार्ट्स को सॉल्व कराया जा चुका है। अगर आप उन सारे पिछले क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं, उन सारे वीडियोज़ का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से देख लीजिए, या फिर आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। ओके, देखिए क्वेश्चन है, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से असंपर्क बल के उदाहरण हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन सी वाला हो जाएगा सही आंसर, मैग्नेटिक फोर्स। ओके, चुंबकीय बल। चुंबकीय बल इसका सही आंसर हो जाएगा। चुंबकीय बल जो होता है ये असंपर्क बल का उदाहरण है। किसी एक चुंबक के द्वारा उसके चुंबक पर चुंबकीय पदार्थ पर लगाया गया आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल चुंबकीय बल कहलाता है। ओके, और शरीर की आवश्यकता अनुसार जिस भाग में ऊर्जा की आवश्यकता होती है वहाँ अधिक मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का ऊर्जा घर। और इसमें राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है कि राइबोसोम जो होते हैं ये सजीव कोशिका के कोशिका द्रव में स्थित बहुत ही माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिनकी प्रोटीनों के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और ये डीएनए और आरएनए के संकेतों को प्रोटीन चेन में परिवर्तित कर देते हैं। ये ईपीआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। इसके अलावा ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी पाए जाते हैं ये राइबोसोम। और राइबोसोम की खोज किसने की है? पैलाडे ने सन 1950 के दशक में रोमानिया में की, जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये आपने पूरा देख लिया कि पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया में ये राइबोसोम प्रेजेंट होता है, जो जिसका फंक्शन क्या है होता है, ये भी आप लोगों ने देख लिया। तो सही आंसर हो जाएगा चुंबकीय बल। अगला है, मधुमेह रोग किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है? बहुत ही इजी है ये मधुमेह जिसको भी डायबिटीज़ होता है, आप लोग ध्यान से दिए होंगे कि उनको इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। इंसुलिन का उनको इंजेक्शन लगाया जाता है स्टूडेंट। तो उससे क्या होता है, उनका डायबिटीज़ शुगर जो होता है वो लो हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है अगर बढ़ा होता है। तो ये है इंसुलिन, ये जो क्या होता है इसका सही आंसर यहाँ पे इंसुलिन होगा कि मधुमेह रोग ये इंसुलिन हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होता है। यह एक प्रकार का हार्मोन होता है जिसका निर्माण कहाँ होता है? पैनक्रियाज में होता है, हिंदी में अग्नाशय बोलते हैं। ये स्टमक के नीचे प्रेजेंट होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है ये, ऐसा कुछ इसका स्ट्रक्चर होता है, ये ऐसा कुछ लीफी स्ट्रक्चर होता है। तो ये प्रेजेंट होता है स्टमक के नीचे प्रेजेंट होता है, ठीक है, पेट के नीचे। और इसी में इंसुलिन का ये फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है। तो हमारा जो ये आमाशय होता है ये कार्बोहाइड्रेट को ये ब्लड शुगर में चेंज कर देता है, और इंसुलिन के माध्यम से यह ब्लड शुगर ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। और यदि पैनक्रियाज इंसुलिन बनाना बंद कर दे तो ब्लड ग्लूकोज ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होगी। ऊर्जा की कमी के कारण व्यक्ति क्या होता है, जल्दी थक जाएगा, और इसलिए ऊर्जावान रहने के लिए इंसुलिन का निर्माण होना जरूरी है। और डायबिटीज़ जो होता है, डायबिटीज़ के रोगियों में ब्लड शुगर को सामान्य रखने के लिए क्या होता है, किया जाता है? इंसुलिन दिया जाता है। तो ये हो गया इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है? तो निम्नलिखित में से ये सीएनजी है जो ये पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है। ओके, ऑप्शन बी यहाँ पे देखिए ये सही आंसर हो जाएगा। तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसका फुल फॉर्म होता है, इसको आप लोग लिख लीजिए। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ओके, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ज्वलनशील गैस के अत्यधिक दबाव के अंदर रखने से बने तरल को कहते हैं। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस क्या होता है? ये प्राकृतिक रूप से या नेचुरल फॉर्म में पाए जाने वाले ज्वलनशील गैस को अत्यधिक दबाव के अंदर रखने से जो लिक्विड बनता है उसको कहते हैं सीएनजी। और इस गैस का प्रयोग करने के लिए 200 से 205 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर तक को दबाया जाता है। और प्राकृतिक गैस को दबाने का प्रमुख उद्देश्य होता है कि यह आयतन कम घेरता है और दहन प्रकोष्ठ में प्रवेश करती है। ओके, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, देखिए रेड डेटा बुक इसमें
का रिकॉर्ड रखती है। रेड डेटा बुक इसमें किसका रिकॉर्ड रखती है इन चारों ऑप्शन में से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, रेड डेटा बुक उन उन जीवों या वनस्पतियों से संबंधित है जिनके बारे में या तो हमें पता नहीं है या वे लुप्त हो चुके हैं, यानी विलुप्त प्राणियों के बारे में वो रिकॉर्ड रखती है। इनका उल्लेख एक विशेष प्रकार की किताब में किया गया है। ओके, IUCN, ठीक है, IUCN की रेड डेटा बुक में ये IUCN के रेड डेटा बुक में ये क्या है, संकटग्रस्त जो जीव होते हैं उनको लुप्त प्राय प्रजाति भी कहते हैं। इन जीवों के गुलाबी रंग के पृष्ठ पर इनको दर्शाया गया है। रेड डेटा बुक का जो पेज होता है ये पिंक कलर का पूरा पेज का कलेक्शन होता है जिसमें कि इन सारे विलुप्त प्रजातियों के पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है। और IUCN ये क्या है? IUCN एक ये इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एक संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है IUCN, इसी से संबंधित है ये। IUCN का ये रेड डेटा बुक होता है, ठीक है, IUCN का ही ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन है जिससे बारे में ये पूरा कलेक्शन रखा जाता है, पूरा नॉलेज रखा जाता है, रिकॉर्ड। तो ये इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसको भी आप देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन में आ सकता है। IUCN का फुल फॉर्म ये इन्होंने अपने अधीनस्थ सखाइबल सर्विस कमीशन संस्थानिक द्वारा एक विशेष प्रकार की लाल किताब का प्रकाशन किया है। पहली रेड डेटा बुक प्रकार की पहली जो रेड डेटा बुक है वो प्रकाशित कब हुई थी? जनवरी 1972 को प्रकाशित हुई थी, ठीक है, जनवरी 1972 को प्रकाशित हुई थी। उसमें पहले स्तनधारी को है के बारे में लिखा गया है, फिर पक्षी के बारे में, फिर मरुस्थलीय जीव, उभयचर, और फिर मछलियों के बारे में, और फिर पौधे एवं वनस्पतियों के भी बारे में उसमें सारा रिकॉर्ड रखा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विलुप्त प्रजातियाँ, सॉरी विलुप्त नहीं होगा यहाँ पे, संकटापन्न, यानी कि जो विलुप्त होने के भी कगार पर खड़े हैं और या जो विलुप्त हो चुके हैं। तो ये यहाँ पर इंडेंजर्ड स्पीसीज जो संकटापन्न प्रजाति हैं उनके लिए दिया गया है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। रेड डेटा बुक इंडेंजर्ड स्पीसीज या संकटापन्न प्रजातियों का रिकॉर्ड रखती है। ओके, अगला क्वेश्चन है, जूते के सोल असमतल क्यों किए जाते हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, जड़त्व बढ़ाने के लिए। जूते के सोल असमतल क्यों किए जाते हैं? जड़त्व बढ़ाने के लिए। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि फ्रिक्शन क्या होता है। तो फ्रिक्शन जो होता है एक बल होता है जो दो तलों के बीच सापेक्षिक स्पर्शी गति का विरोध करता है। घर्षण बल का मान जो होता है दोनों तलों के बीच अभिलंब बल पर निर्भर करता है। और घर्षण का उपयोग क्या होता है? पृथ्वी की सतह पर चलने वाले प्रत्येक वाहन की गति सतह या वाहन के आधार के बीच घर्षण बल द्वारा ही संभव होती है। यही कारण कि जड़त्व बढ़ाने के लिए जूते के सोल असमतल किए जाते हैं। आई होप कि आप लोग को ये जितने भी ये क्वेश्चन है उनका एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो कहीं भी आपको ये क्वेश्चन दिख जाए तो ये जड़त्व बढ़ाने के लिए होता है। जड़त्व कैसे बढ़ता है? ये जब आप घर्षण का ही आप देखोगे कि ये घर्षण बल द्वारा ही संभव है, ठीक है। जब पृथ्वी की सतह पर चलने वाले प्रत्येक वाहन की गति सतह और वाहन के आधार के बीच घर्षण बल द्वारा ही संभव है ना। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा, टू इंक्रीज फ्रिक्शन। ओके, तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे रोकते हैं। इसके आगे के क्वेश्चंस को अगले पार्ट में हम लोग सॉल्व करेंगे। और आप लोग अगर अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसको लाइक कीजिए अगर आप लोग को पसंद आता है तो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग स्टूडेंट्स।